चैप्टर 6 ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन। ना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जिनकी की शेप सेम होती है, हैविंग सेम शेप। जैसे कि ये सर्कल, रेडियस कुछ भी हो बट दे हैव सेम शेप। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सब आपस में कैसे हैं? सिमिलर, हैविंग सेम शेप। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हैविंग ऑल एंगल्स 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के अगर 60 डिग्री हो जाएं तो वो ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल। ये एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बड़ा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल बट हैविंग सेम एंगल्स। देयरफॉर ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, हैविंग सेम शेप। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब आपने एक बात नोट करी होगी, अगर दो ट्राइंगल्स, ये छोटा है ये बड़ा है ट्राइंगल, लेकिन आपस में ये सिमिलर हैं, इट मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। आगे देखें, ट्राइंगल्स हैविंग सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब इस ट्राइंगल में क्या है? ये वाला 55, ये भी 55, ये 50 डिग्री, ये भी 50 और ये 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री। तो ये एक छोटा, ये एक थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल। तो दोनों कैसे आए? सेम शेप। इट मीन्स दोनों सिमिलर हैं। साथ में इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? सेम। जैसे कि ये 2 है तो ये 4 है, मीन्स ये इसकी डबल, ये वाली इसकी डबल हो गई। ये 3 है तो ये 6 है, ये 2.5 है तो ये कितनी है? 5। और अगर हम इनका रेशियो निकालें तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। देखिए 3/6 इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू 2/4। दैट इज हैविंग द सेम रेशियो 1/2। तो हमने क्या समझा कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, अगर दोनों पॉलीगन्स में अगर तीनों एंगल्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी इक्वल होंगे तो साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो ऐसे केस में दोनों फिगर्स क्या हुए? सिमिलर। Now, theorem 6.1, that is basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. अगर हम किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के पॉइंट्स लेकर एक लाइन पैरेलल बनाते हैं थर्ड साइड के, तो वो इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। गिवन इन ट्राइंगल ABC, D and E are 2 points on AB and AC such that DE is parallel to BC. क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव AD over DB is equal to AE over EC। हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। AC कहाँ है? ये। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। AC के ऊपर हमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर DM। एंड AB के ऊपर हमने परपेंडिकुलर क्या बनाया? EN। और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ। वी नो दैट इन ट्राइंगल ADE, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ADE का एरिया कितना होगा? देखिए, हाफ बेस इंटू हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज व्हाट, एडी। हाइट कितनी है, एडी के ऊपर की हाइट कितनी हो गई, EN, तो हाफ एडी इंटू EN। इसी तरीके से BD का एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ BD इंटू EN। अब ये देखें आप, ये ट्राइंगल है हमारा BDE, इसके ऊपर हमें E से परपेंडिकुलर डालना है BD के ऊपर। तो BD को हमने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ऐसे तो परपेंडिकुलर आएगा नहीं, हमें तो 90 डिग्री चाहिए होता है परपेंडिकुलर में। तो BDE को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, दैट इज़ यहाँ तक, तो इस पर हमारा परपेंडिकुलर डल गया EN। तो BDE पर अगर हम बेस BD लेंगे तो बेस BD पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा हमारा, EN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कितना आया, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज BD इंटू EN। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ADE ओवर BDE कितना आ जाएगा, ये देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो AD ओवर BD। हमने क्या लिया, ये पहले ये वाला ट्राइंगल ले लिया था, फिर ये BDE, तो हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE आ गया AD ओवर BD। अब हमें ये वाला रेशियो चाहिए AE और EC का, तो अब हम कौन से ट्राइंगल्स ले लें, ADE एंड DEC। सिमिलरली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ADE ओवर DEC, तो वो क्या हो गया हमारा, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारा, AE ओवर EC। नाउ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ एरिया ऑफ BDE एंड DEC, वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आप देखेंगे तो कैसे आ रहे हैं, ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। सी BDE ये वाला ट्राइंगल और ये वाला DEC, दिस वन अगेन शेडेड, BDE एंड DEC ये दोनों ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस के, कौन से बेस पर हैं हमारे, DE पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। देयरफॉर इनका एरिया क्या होगा, आपस में equal। Triangles on the same base DE and between the same parallel lines DE parallel to BC are equal in areas। तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया क्या हो गए, इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में जो डिनोमिनेटर्स हैं आपस में इक्वल हो गए और न्यूमरेटर्स तो इक्वल थे ही, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन तीनों से क्या मिला, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। जब इनके LHS पूरी तरह इक्वल हो गए थर्ड एंड फोर्थ के, तो हमें क्या मिला, RHS इक्वल। तो AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। अब इस रिजल्ट से हम और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। नाउ सी सम मोर रिजल्ट्स। अगर हम इस रिजल्ट में, इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने दोनों साइड 1 को ऐड करा, LCM लिया, तो AD प्लस BD ओवर BD इज इक्वल टू AE प्लस EC ओवर EC आया, और AD प्लस BD फिगर से क्या मिला हमें, AB, और AE प्लस EC हमें क्या मिला, AC। तो AB ओवर BD इज इक्वल टू AC ओवर EC। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, तो BD ओवर AB इज इक्वल टू EC ओवर AC। अब इसी रिजल्ट को, ये दोनों इक्वल थे, अगर इसी में हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ 1 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं। मीन्स 1 से दोनों साइड हमने इन्हें
माइनस कर दिया है। तो एलसीएम लिया तो ए बी माइनस बी डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस ई सी ओवर ए सी। तो ए बी माइनस बी डी क्या मिला हमें फिगर से? ए डी, और यहाँ क्या मिला? ए ई। तो ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम 6.2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मीन्स ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ए बी सी, points D and E are such that AD over DB is equal to AE over EC. We have assumed that DE is not parallel to BC and DE dash is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, we have AD over BD is equal to AE dash over E dash C, क्योंकि इस now DE dash is parallel to BC. Now given that AD over BD is equal to AE over EC, ये हमें दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जब LHS इक्वल हैं दोनों इक्वेशंस के, तो RHS भी इक्वल। देयरफॉर AE डैश ओवर E डैश C इज इक्वल टू AE ओवर EC। दोनों साइड अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम लेकर ए ई डैश प्लस ई डैश सी ओवर ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी। नाउ ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हुआ हमारा? ए सी फ्रॉम फिगर ओवर ई डैश सी, और इन दोनों का एडिशन क्या मिला हमें? ए सी ओवर ई सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल एंड द रिजल्ट इज ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। और ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं, क्योंकि एक ही लाइन पर और एक ही पॉइंट से दो सेगमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश कोइंसाइड्स, इट मीन्स आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। माना क्या था हमने कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, इट मीन्स डी ई डैश पैरेलल नहीं है बी सी के। देयरफॉर डी ई डैश इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया।